आप लोग जानते हैं 20 अगस्त 2025 को विधेयक लोकसभा में एक बिल पारित किया गया था जिसमें ऑनलाइन गेमिंग बिल के नाम से इसको आप लोग जानते हैं, जिसके अंतर्गत सभी चल रहे सभी प्रकार के मनी कॉन्टेस्ट पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यहाँ पे दोस्तों मामले तीनों हाई कोर्ट से उठ के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं और ये इतना बड़ा मामला हो गया है कि इसमें केंद्र सरकार, कंपनी की हाईएस्ट कमेटी और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। बात निकली है 40% जीएसटी को बढ़ाने में। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही है 40% जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। कंपनियां पूरी तरीके से गवर्नमेंट से प्रयास कर रही हैं कि 40% जीएसटी देंगे तो हमको क्या बचेगा, यूजर को क्या बचेगा। 40% जीएसटी इन द सेंस ये है कि आपको विनिंग अमाउंट दोस्तों इतना से इतना हो जाएगा, यानी कि आप जीतेंगे तो सही अमाउंट, लेकिन जो जीएसटी कट के जब आपके बैंक में वो आएगा, जीएसटी कट के जब आपके पास आएगा तो वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें कुछ ऑफिशियल अपडेट्स भी हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोग दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देख सकते हैं, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी लीडिंग न्यूज एजेंसी मानी जाती है। आप लोगों ने भी कभी न कभी इसके न्यूज वगैरह देखे होंगे, जहां पे साफ तौर पे इन बातों को बोला जा रहा है कि 40% जीएसटी मनी कॉन्टेस्ट में लागू करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से भाई उन्होंने फैसले बना लिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या सुनवाई करता है, तो जो इसके फाइनल डिसीजन है ना, वो 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, और उसमें ये बातें भी डिस्कस होंगी कि क्या हम 40% जीएसटी तक ही रुकेंगे या तो उसमें कुछ न्यू रूल के साथ हम चीजों को आगे ले जाएंगे। अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है ऑडियंस के लिए, फैंसी यूजर्स के लिए, क्योंकि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, हाउजेट, पोकरबाजी, रमी, कसिनो टाइप्स के जितने एप्लीकेशंस हैं सब में प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा। कौन से एप्लीकेशन स्किल बेस्ड गेम है, कौन से एप्लीकेशन लक और मनी बेस्ड गेम है, जो कि दोस्तों कसिनो टाइप के गेम्स आते हैं, जो कि दोस्तों लक बेस्ड गेम आते हैं जिसमें 50-50 विनिंग चांस होता है। ऐसे गेम्स में जीएसटी ज्यादा लगेगी और इनमें रूल्स भी काफी ज्यादा लगेंगे। तो संकट के बादल यहाँ पे दोस्तों कसिनो एप्स में थोड़े दिन तक और छाए रहेंगे, लेकिन स्किल बेस्ड गेम जो कि फैंसी स्किल बेस्ड गेम में ही आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड गेम का ही दोस्तों नाम देके यहाँ पे रीलॉन्च किया था। आप लोगों को याद होगा एक बार मामले सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां इसको दोस्तों स्किल गेम बता के फिर से चालू कर दिया गया था। तो एक चीज तो यहाँ पे तय है कि ड्रीम 11 में मनी कॉन्टेस्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 40% जीएसटी भी देखने को मिल सकती है, प्लस कुछ ऐसे रूल्स देखने को मिलेंगे कि एक दिन में इतनी से ज्यादा टीम आप नहीं बना पाएंगे, इतना डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे, इतना विड्रॉ आप नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट लग जाएगी और थोड़े बहुत स्ट्रिक्टनेस और लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नमेंट को अगर यही करना था तो गवर्नमेंट ने इन चीजों को पहले क्यों नहीं अप्लाई किया। गवर्नमेंट पहले ड्रीम 11 पे चल रहे मनी कॉन्टेस्ट बैन की, फिर उसने जीएसटी 2.0 लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के पूरी प्रोसीजर सीट आप लोग देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है sin/लग्जरी। जितने भी लग्जूरियस वाले कॉन्टेक्स्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे शौक के लिए यूज होते हैं कार, गाड़ी, सिगरेट्स, मनी, फैंसी गेमिंग वाले चीजें, जो कि लोग अपने शौक और स्किल बेस्ड पे चीजों को रखते हैं, इनमें 40% जीएसटी गवर्नमेंट लेगी। इन्हीं मामलों पे पूरी तरीके से सुनवाई चल रही है। अब जब वर्गीकरण हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि फैंसी जो स्किल बेस्ड गेम है वो कौन आएंगे और कसिनो बेस्ड गेम में कौन है, रमी बेस्ड गेम कौन है, तो सब में जब दोस्तों यहाँ पे टैक्सेस लगेंगे तो उनकी अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी। अब बात निकल के आती है कि क्या हमको मनी कॉन्टेस्ट पहले जैसा देखने को मिलेगा, क्या हम पहले जैसा फिर से टीम लगा के पैसा कमा पाएंगे, हम लोग यहाँ पे पहले जैसा करोड़ों की कॉन्टेस्ट देख पाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ड्रीम 11 अभी भी मनी कॉन्टेस्ट रन कर रहा है। फर्क हालांकि इतना है कि आप पैसा लगा नहीं पा रहे हैं, फ्री टू प्ले वाला सिस्टम पे उन्होंने काम किया है और दे रहे हैं करोड़ों में प्राइजेस। आप लोग इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच, इंडिया का श्रीलंका के साथ मैच देखिए, ड्रीम 11 पे करोड़ों की कॉन्टेस्ट हालांकि रन हो रहे हैं और मल्टीपल टीम्स एक दिन में सबमिट हो रही हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का यह मानना था कि यहाँ पे जो यूथ है, जो युवाओं हैं, उनको यहाँ पे लत लग रही है ना, उनका यहाँ पे मनी रिस्क में जा रहा है और वो एडिक्टेड हो रहे हैं इन सब चीजों को लेके। तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि जो भी लोग 18+ हैं, जो लोग 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वो ऑलरेडी समझदार है कि हमको कितना फाइनेंशियल इशू हमको का होना चाहिए इसमें से। अगर हम इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनल फाइनेंशियल इशू है, अगर हम इसमें लॉस कर रहे हैं तो वो भी हमारा पर्सनल फाइनेंशियल इशू है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कहां से आ गया,
गवर्नमेंट अगर इतनी इज्जतदार है तो भाई वो क्यों जीएसटी चार्ज कर रही है, वो क्यों टीडीएस ले रही है ना? सोचने वाली बात है। तो जब चीजों को रन कर रहे हो, ऑलरेडी आपके हजारों करोड़ों रुपए आप टैक्स ले रहे हो, तो चलती चीज पे आप बैन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है इन मामलों में, उतना इंटरफेयर और भी चीजों पे किया जा सकता है जो कि जरूरी मुद्दे हैं। यहाँ पे कई लोगों की डेली बेसिस पे अर्निंग होती थी, कई लोग यहाँ पे स्मॉल कॉन्टेस्ट से हजारों लाखों रुपए जीत के जाते थे। आज उनके पास अर्निंग करने का कोई सोर्स नहीं बचा है, और इन चीजों में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ है। कंपनी की बात करें, माई 11 सर्कल जैसी कंपनी, हाउजर जैसी कंपनी पूरी तरीके से सामने आ रही हैं और इस बिल के खिलाफ प्रतिरोध कर रही हैं। लेकिन ड्रीम 11 ने इस चीज को लेकर बोला था कि हम गवर्नमेंट को इस पे चैलेंज नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने भी कई सारी कंपनियों को बैकअप में सपोर्ट किया है और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में काफी ज्यादा सहयोग दिखाया है। $बिलियन की कंपनी ड्रीम 11 दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। हालांकि इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेंगे। अगर उनको शट डाउन ही करना होता तो इतने बड़े फैसले के बाद वो ड्रीम 11 ही शट डाउन कर देते, ना कि वो मनी कॉन्टेस्ट आज भी यहाँ पे रन कर रहे हैं बजाय फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के। तो ये बहुत ही समझने वाला मामला है कि इसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है। डिपेंड करता है कि दोस्तों आपसी कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट और कंपनी ओनर्स के बीच नहीं बना है, जिसके माध्यम से आज इस मुकाम तक चीजें पहुंच गई हैं। बाकी बिगड़ने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक है, तंबाकू सेवन, शराब सेवन और भी कई सारी चीजें हैं जो कि दोस्तों यूथ को बर्बाद कर रही हैं। उन पे भी गवर्नमेंट का फोकस जाना चाहिए, ना कि सिर्फ फैंसी गेमिंग पे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग आपकी पूरी कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोगों को जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से दोस्तों यहाँ पे आपको मदद करेंगे। आप लोग जानते हैं मदद से मेरा क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अच्छे दिन का वेट मत करिए, आपके पास मौका है। 12,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। वहां पे भी आप लोग दोस्तों काफी बेहतरीन तरीके से पहले जैसा धमाल मचा सकेंगे। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, जाइए कमेंट करिए और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे अगर पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे ना तो आगे चल के आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी, हर अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी और आप भी बेझिझक होके एकदम 100% एक्यूरेट न्यूज यहाँ से पाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।